5 बाइक्स, 11 लोग और ये पावागढ़ का यादगार सफ़र। सफ़र की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपने दोस्तों का पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, क्योंकि ये पूरा व्लॉग देखने के लिए आपका इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारे ग्रुप के सबसे बड़े और हेवी इंसान हार्दिक पटेल उर्फ चम, ढोलकी, मोटू, बहुत सारे नाम हैं इनके। ये ट्रिप का प्लान इन्हीं का था और बाकी जो भी ट्रिप होती है उन सब में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। इनसे मिलिए, ये है हमारे ग्रुप के सबके चहेते और सबके लाडले और हमारे सिनेमेटोग्राफर हर्षल चुड़ासमा उर्फ लंगड़ा। इसके पीछे की भी एक कहानी है, खैर वो कभी बाद में सुनाऊंगा। अब मिलते हैं इनसे। ये है हमारे महादेव के भक्त मीत चौहान उर्फ भूरा और ये है इनके भाई ध्रुव चौहान। इनके भाई को ग्रुप में ऐड हुए कुछ ही समय हुआ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है विशाल भिल उर्फ भूरा 2, मेरे कॉलेज का दोस्त और हॉस्टल का रूममेट। कॉलेज से याद आया, इनसे मिलिए। ये है अश्विन धराजिया, ये भी मेरे कॉलेज का दोस्त है और अभी तीनों रूम पार्टनर्स हैं। ये है जय कतारा उर्फ केप्टी और ये है राहुल असारी उर्फ डुगू। ये और जय दोनों हॉस्टल मेट्स थे। ये है भावेश चुड़ासमा, हमारे लाडले हर्षल भाई के कजिन ब्रदर। इनको तो आप जानते ही होंगे, जी हाँ, ये मैं ही हूँ। मेरा नाम है जयदीप बारैया। तो आप सभी का मेरी चैनल पे स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है अहमदाबाद के IIM से, जहाँ हम रहते हैं। वहाँ से हमें जाना होता है निकोल वाले रास्ते, क्योंकि वहाँ से एक दोस्त और आने वाला होता है जिसका नाम है जेरी। वैसे इसका नाम तो जिग्नेश पटेल है, पर सब प्यार से जेरी बुलाते हैं। तो हम निकल पड़ते हैं 2 बजे तैयार होके अपने यादगार सफ़र की ओर। फिर हम पहुँचते हैं निकोल वाले रास्ते। यहाँ से जेरी हमको ज्वाइन कर लेता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंचते हैं आनंद वाले रास्ते। तभी हमको रास्ते में दिखती है अमूल डेयरी। इसको तो आप सब जानते ही होंगे, इनके प्रोडक्ट्स हर घर तक पहुंच गए। तो आगे बढ़ते हैं। हम पहुंचते हैं गोल्डन चौक, बड़ौदा बाईपास वाले रास्ते पे। हमें जाना होता है हालोल वाले रास्ते की तरफ, पर काफ़ी राइड कर लिया था तो एक टी ब्रेक तो बनता ही है। सब ने मस्त फ्रेश होके चाय की चुस्की लगाई। फिर थोड़ी देर गप्पे लड़ाने के बाद बस निकल ही रहे थे, तभी पता चलता है कि हमारे हार्दिक भाई की गाड़ी का पीछे वाला टायर पंचर है। तो सुबह होने ही वाली थी, तो हम ढूंढने लग गए पंचर ठीक करने वाले को। तो ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई। कुछ ही दूर आगे चल के गए तो वहाँ पंचर की दुकान तो थी, पर पंचर वाले भैया सो रहे थे। गाड़ी में पंचर हो गया ये तो। हाँ। और सभी का मूड की भैया को बोला पंचर ठीक करना है, तो भैया बोले सुबह होने के बाद। तो यहीं पे थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए हमारे मीत भाई लोग बनाने लगते हैं। यो गाइस वेलकम। नहीं, हेलो गाइस। तो हम हालोल रोड पे पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं पावागढ़। और यहाँ पे देखो सब सारी पब्लिक इधर। ये कि हमारी हायाबुसा का पंचर हो गया है। देखो ये सुबह हो गई तो कोई कैमरा नहीं बदले चालू का। जम ढोलकी ની ગાડી આ લંગડું ये सब क्या हो गया सुबह सुबह। भाई भी ऐसा बोल रहा है सुबह हुआ है तो
सुबह होगी तो करेंगे, ये होगी देखो सुबह। अभी कितना छेटा है 50 किलोमीटर दूर है अभी हम अपनी मंजिल से। सब मुझे देख रहे हैं। बस आला वो नो होय। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो भैया पंचर ठीक कर ही रहे होते हैं, पर हम जहाँ पे थे वहाँ से बड़ौदा एयरपोर्ट नज़दीक ही था, तो हमने थोड़ी प्लेन को लैंड करवाते हुए मज़े लिए। तब तक पंचर ठीक हो गया था, तो हम लोग रेडी थे अपने सफ़र की ओर जाने के लिए। तो बोलो जय माँ काली। हम पावागढ़ से थोड़े ही दूर होते हैं, तो इतने में जेरी अपने एक दोस्त को कॉल करता है जिसका नाम केयूर था, जो हालोल में ही रहता है। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे चलते हैं केयूर भाई भी आ जाते हैं, तो फिर सब साथ में बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर। दूर से ये पहाड़ को देख के कुछ अलग ही महसूस होता है। शहर से दूर इस पहाड़ की वादियों में जैसे हम खो से जाते। अब रहा नहीं जा रहा था। जैसे मंजिल करीब आ रही थी, एक्साइटमेंट वैसे ही बढ़ती चली जा रही थी। ऊपर जाने के लिए आप 3 तरीके से जा सकते हो। एक तो मेन गेट से होते हुए 5-8 किलोमीटर का मेन रोड है, जो ऊपर से देखे तो सांप के जैसा रोड है। वहाँ से आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो। और दूसरा, आप बस में जा सकते हो। और तीसरा है, वहीं से बस स्टेशन के पीछे सीढ़ियाँ हैं जो मेन रोड के बीच बीच में होते हुए ऊपर जाती है। तो यहाँ पे आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। जैसे ही हम मेन गेट के वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ से प्राइवेट गाड़ी ले जाने नहीं दे रहे, क्योंकि संडे था तो भीड़ भी ज़्यादा थी। पर हमारी एक गाड़ी तो जा चुकी थी। हमारे बहादुर हार्दिक भाई हर्षल के साथ वहाँ से जा चुके थे और हमको पुलिस वाले भैया ने वहाँ पे रोक लिया था। बोला यहाँ से प्राइवेट गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है, आप बस से जा सकते हैं या फिर पैदल चल के जा सकते हो। अब हमारे पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो बस में जाना पड़ेगा या तो फिर पैदल सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। तो हमने चुना कठिन रास्ता। यहाँ से 5 किलोमीटर चल के तो जाना ही है, फिर वहाँ जो मेन पहाड़ चढ़ना है वो तो अभी बाकी है। तो हम भी जय माँ काली बोल के निकल पड़ते हैं। हम तो पैदल सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं और हमारे हार्दिक भाई और हर्षल भी दोनों बाइक पे ये खूबसूरत रास्तों का मज़ा लेते हुए वो भी ऊपर ही जा रहे थे। तो हम भी सीढ़ियाँ और पत्थर वाले रास्तों का मज़ा लिए जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर। कभी पत्थरों वाला रास्ता है, कभी सीढ़ियों वाला रास्ता है और कभी झाड़ियों वाला रास्ता है। वैसे हमारे पास ऑप्शन तो था कि हम सीधे सीधे ये मेन रोड से जा सकते हैं, पर नहीं, हमें तो ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, तो हम ऐसे ही चलते गए। आधे रास्ते तक पहुँचे ही थे, तभी हमारे हार्दिक भाई अपनी फरारी लेके आते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए ये प्यार भरे 2 शब्द सुनाते हैं। श्रीमान जी, अभी तो आपकी आधी फटी, अभी आधे से ज्यादा फटनी बाकी है। हम भी थके होते हैं तो वहीं सीढ़ियों के पास बैठ जाते हैं। फिर हार्दिक भाई 2 लोगों को अपनी बाइक में बिठा के ले जाते हैं उनको ऊपर, और बाकी के बचे हम फिर से अपनी मंजिल की ओर पैदल चलने लगते हैं। वहीं पत्थरों वाले रास्ते से फिर वापस जैसे ही हम रोड पे पहुंचते हैं तो हमारे भावेश भाई बंदर को देख के उत्साही हो जाते और गानों की धुन पे नाचने लगते हैं। वहीं से ही थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर ये स्पोर्ट्स कार दिखती है। हालांकि मुझे तो पता नहीं ये यहाँ क्यों है, पर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसके बारे में। वहाँ से जा ही रहे थे पर मेरे कैमरे का फोकस कहीं और ही था, क्योंकि खैर आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो इतने में हमारे हार्दिक भाई एक बलून वाले के साथ आते दिख जाते हैं। तो वापस हम में से एक और हार्दिक भाई के साथ गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और बाकी बचे हम लोग वापस से पैदल चलते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फाइनली कैसे भी करके हम हिम्मत जुटा के ऊपर पहुंच ही जाते हैं। पर अभी तो ये सफ़र आधा ही हुआ है, अभी तो जो मेन पहाड़ चढ़ना है वो तो बाकी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनके साथ आप ऐसी ट्रिप पे जाना पसंद करते हैं। और इसके आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, ऐसे ही चले मत जाना, कमेंट बॉक्स में जय महाकाली और जय श्री राम लिख के जाना। तो चलो मिलते हैं, जय श्री राम।